Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam Preparation. Today we are going to discuss on lecture number 27 of hydrocarbon from class 11th. In this lecture we will discuss about only questions based on dehydration of alcohols. This lecture is very important for those students who are really preparation for G Mains Advanced or NEET with 12th class or droppers. So let's start without delay, but kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों की विशेष मांग पर यानी छात्रों की विशेष मांग पर क्वेश्चन पढ़ाने के बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसी मांग आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा की गई है। छात्रों का कहना है कि लेक्चर कंप्लीट करने के बाद यानी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसकी मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट या ट्रिक बताने के बाद हमें यह भी बताइए कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है और उसे हम कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। कई बार थ्योरी पढ़ने के बाद हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो आज आपकी मांग मैं पूरी कर रहा हूं और हर लेक्चर के बाद मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आप जी एडवांस तक का कोई भी क्वेश्चन होगा आप 2 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, अधिकतम 2 मिनट और उससे कम 1.5 मिनट यानी 1.5 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। समझाने में मुझे तो टाइम लगेगा, लेकिन जब आप करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम समय में होगा, आपको मेमोरी से सोचना होगा। तो चलो फालतू समय खराब न करके सीधा स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर के बारे में बता दूं, मैंने आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बताया था। सिंपल रिएक्शन कैसे होती है, 11th क्लास के बच्चों को कितना लिखना है, और कंपटीशन के बच्चों के लिए मैकेनिज्म बताई थी। और मैकेनिज्म के आधार पर मैंने सिंपली उसमें से बताया था कि डिहाइड्रेशन कभी भी अल्कोहल का आपको करना है तो अल्कोहल में से अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H रिप्लेस करना है, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेट करना है आपको। ये वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेट करने के बाद जो एल्कीन बनते हैं वो उनमें से कौन मेजर प्रोडक्ट होगा ये पहचानना है कंपटीशन में। तो चलो इन एग्जांपल के आधार पर देखते हैं कि पहले पेपर में क्वेश्चन कैसा दिखेगा और उसका आंसर हमें कैसे कम समय में निकालना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें ये रिंग है, रिंग साइक्लिक रिंग, इसमें Me और OH जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये अल्कोहल है। और हमें इस तरीके से एरो पर लिखा होगा H पॉजिटिव और हीट का निशान, इसका मतलब ये डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है। पूरी लिख के आए तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आपको इससे ही पहचानना होगा कि ये डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकालना है और कैसे निकालना है इसको आपको समझना है बड़ा सिंपल तरीके से। और आप इसमें जहां दो प्रोडक्ट बनेंगे वहां कंफ्यूजन रहता है कि इसमें कौन सा एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है। इसके लिए भी मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा होगा, हमें दोनों प्रोडक्ट बना के देखना होंगे आपके लिए। आप लोग वहां पर डायरेक्ट सोच करके भी बता सकते हैं। तो देखिए क्या है, बेस्ट्रिक, ये हमारा अल्कोहल है। इसमें मैं यहां से OH निकालूंगा, यानी ये वाला अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से हमें OH निकालना है। और ये वाला जो कार्बन है यहां पर ये बीटा कार्बन है। लेकिन बीटा कार्बन इसमें 2 हैं, एक Me भी बीटा कार्बन है। ये देखिए 2 बीटा कार्बन है, ये अल्फा से OH और बीटा से हमें H निकालना है। और जहां से H और OH एलिमिनेट किए गए हैं उन बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। जैसे अगर मैं यहां से बीटा से अगर H निकालता हूं
और OH यहाँ से निकालता हूँ, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर यहाँ से निकालूंगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। दोनों एग्जाम्पल बनाने के बाद चेक करेंगे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है। इसके अलावा कुछ और भी बारीकियां हो सकती हैं जो आपको एग्जाम्पल में देखने को मिलेंगी। पहले तो यहाँ पर इतना याद रखना है, अल्फा से OH और बीटा से H आपको निकालना है। मैकेनिज्म आपको पिछले वाले लेक्चर में, जस्ट पिछले वाले में, यानी 27 है, 26 में आप देख लीजिए, पूरी प्रोसेस मैंने बताई है। यहाँ पर आपको ट्रिकी बता रहा हूँ कम समय में कैसे सॉल्व करना है, तो बार बार उस पूरी प्रोसेस को नहीं बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर मैं दोबारा से इस स्ट्रक्चर को बनाता हूँ, बस यहाँ से OH, अब देखो मैं यहाँ से और यहाँ से निकाल के आपको बता रहा हूँ। इन दोनों के बीच में बस आपको डबल बॉन्ड लगा देना है। तो देखिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये रहा स्ट्रक्चर, और मैं यहां से H निकालूंगा और यहां से OH, तो इसके बीच में यहां पर बॉन्ड आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको, मैकेनिज्म भी नहीं सोचना है। अगर मैकेनिज्म आपने पढ़ी है तो मेरा आज का उद्देश्य यही है कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उससे। तो आपको यहां पर मेन बात ध्यान रखना है, अगर OH यहां से निकला तो बीटा से H निकालेंगे तो बॉन्ड यहां आ जाएगा, लेकिन जो Me जो लगा हुआ है वो वहीं की वहीं लगा रहेगा, ये हमारा यहीं की ये रहेगा, इससे कोई चेंज नहीं करना है। तो देखिए एक प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, लेकिन इसमें दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, वो क्या होगा देखते हैं। दूसरे प्रोडक्ट में मैं OH तो यही निकालूंगा, लेकिन अब Me से H निकालूंगा तो यहां CH2 रह जाएगा, तो दूसरा प्रोडक्ट आपको ऐसा दिखेगा। ये देखिए, अब आप मुझे क्या करना है, OH यहां से रिप्लेस कर दिया और इस और इसके बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, ऐसा दिखाई देगा। ये देखो अंदर कोई बॉन्ड नहीं है, बस ये स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने OH यहां से इसको रिप्लेस कर दिया और Me में से एक H निकल गया तो CH2 बचा, इसका मतलब CH2 होता है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब देखते हैं इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, बड़ा आसान है। मोर सब्स्टिट्यूटेड में क्या करें, डबली बॉन्डेड कार्बन आपको देखना है, और उस डबली बॉन्डेड कार्बन से देखो किसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच हैं, यानी Me मिथाइल का यूज होता है। मिथाइल ग्रुप कितने अटैच है मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो ये मिथाइल ग्रुप देखिए, इसमें एक अटैच है, इसमें एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो इसको कहेंगे मेजर प्रोडक्ट। ये कैसा है, ये मेजर प्रोडक्ट है, यानी यही हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड है, और ये है हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड, LS लिख देता हूं, और इसको लिख देता हूं मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये देखिए इस टाइप से आपको ये देखना है, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी मेजर प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है। अब उसका मतलब आपको पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूं मोर सब्स्टिट्यूटेड का, और यहां पर भी आपको बता रहा हूं डबली बॉन्डेड कार्बन है, इससे जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, ये यहां पर मेन बात है। तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ये माइनर हो गया। अगले वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, इसमें भी कुछ नई बात मिलेगी आपको। ये देखिए आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इस स्ट्रक्चर में OH यहां पर लगा हुआ है, OH को मैं पॉइंट आउट कर दूं, ये हमारा OH, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर ये अल्फा है, तो बीटा कार्बन हमारा ये है, एक तो बीटा ये हुआ और एक बीटा हमारा ये वाला हुआ, ये बीटा हुआ, दो बीटा है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन मेजर कहलाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, सिंपल सी बात है। तो चलो पहले हम इससे बना लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को दोबारा खींच रहा हूं, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यहां से मैंने OH हटा दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, यहां इसको H लगा रहने दीजिए। अभी इससे OH हट गया तो ऊपर आपका H ये लगा रहने दीजिए, ओके। अब क्या करना है आपको, इसमें से H हटाना है, इस बीटा में से वाला H हटाना है। जब इसमें से H हट जाएगा तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, और यहां पर ये CH3 लगा हुआ है,
तो इसको लगा रहने दीजिए। CH3 को Me भी लिख सकते हो इस टाइप से। देखिए ये प्रोडक्ट ऐसा दिखाई देगा आपको। यहाँ पर H को वो दिखा भी सकता है और नहीं भी, मर्ज हो जाएगा अंदर ही। एक बार आपको दिखाया गया है तो अब देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसमें ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, इधर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि मेजर है कि माइनर है, हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपका स्ट्रक्चर किसके साथ देखेंगे, हम इस OH और इस H को हटा के देखते हैं कौन सा मेजर होगा, फिर हमें पता लगेगा। तो फिर से हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर बनाया सेम। अब इसमें मैं ये वाला CH3 यानी Me और इसको H को लगा रहने देते हैं। इस OH से इसको रिप्लेस कर दिया, ये OH को इधर से H रिप्लेस किया, तो यहां पर केवल एक H बचा हमारे पास और इन दोनों के बीच में बॉन्ड लगा दिया हमने। ये देखिए ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इधर इसमें H है और इधर भी इसमें यहाँ पर C है। इसमें एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, मोर सब्स्टिट्यूटेड ये हुआ, इसमें मिथाइल ग्रुप है, देखिए इसमें कोई मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड, इसको लेस सब्स्टिट्यूटेड। बहुत आसान है मेजर प्रोडक्ट ढूंढना, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। आपको मल्टीपल बॉन्ड देख करके बताना है कि मल्टीपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C के बीच में कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, वो सब्स्टिट्यूटेड कहलाता है। और भी कई आधार पर चेक करने के तरीके हैं, लेकिन मैं आज इसी आधार पर आपको चेक करा के बता रहा हूँ कि आपको केवल आपको H और OH निकालना है। देखो एक बार मैंने H यहाँ से निकाला और एक बार H मैंने यहाँ से निकाला, दो बार अलग अलग जगह से निकाल के बताए। अल्फा और बीटा आपको देखना है, बीटा से H रिप्लेस करना है। अगर दो बीटा है तो अलग अलग निकाल के देखिए, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। मेरे अंदाज में आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आया है तो आप लास्ट तक समझ ही जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। अब देखिएगा आप इस वाले एग्जाम्पल में ये Me है, CH3 CH2 CH OH CH2 CH2 A CH3 यानी Me। यहाँ पर देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम OH को यहाँ पर सर्कल करते हैं और यहाँ पर ये बीटा कार्बन है और इसमें यहाँ भी ये बीटा कार्बन है। अब हमें देखना है कौन से बीटा कार्बन से मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, दोनों से निकाल के देखेंगे। इससे भी H निकालेंगे, इससे भी H निकालेंगे। जब इससे H निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड लगाएंगे और अगर इससे निकालते हैं तो इन दोनों के बीच बॉन्ड लगाएंगे। तो देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग है, देखें ध्यान से 1 2 3 4 5 6 ये है। अब यहां से मैंने 1 2 3 से OH हटाया है, ओके, और इस बीटा से H हटाना है, पहले वाले से, इस वाले से H हटाया है यहां से, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा और ये Me ऐसा है वैसा ही लगा रहेगा। इस Me से भी नहीं बोलेंगे, ये भी Me लगा रहेगा। ये देखिए ये स्ट्रक्चर बना, OH यहां से रिप्लेस किया और बीटा से H हटाया तो बॉन्ड यहां पर लगा हुआ है। दूसरा स्ट्रक्चर बना के बताता हूं आपको, ऐसा ही 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए 6, यहाँ पर Me है, यहाँ भी Me है। OH कहाँ था, यहाँ पर। अब की OH यहाँ से इधर देख लो, OH यहाँ पर 1 2 3 कार्बन 3 नंबर पे है और यहाँ से इन दोनों के बीच में देखते हैं 3 और 4 के बीच में, तो 1 2 3 और 4 के बीच में मल्टीपल बॉन्ड लगा दीजिए। देखिए ये वाला OH हटा दिया और यहाँ से H हटा दिया, ये स्ट्रक्चर बनेगा और ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखिए दोनों स्ट्रक्चर लगभग एक से दिख रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड अलग अलग जगह पर हैं, तो आपको देखना है मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो देखिए ये मल्टीपल बॉन्ड है, इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है, इधर नहीं है, इधर देखो इससे डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड हुआ। बात समझ में आ रही? तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ, मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, दैट इज मेजर प्रोडक्ट, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है यानी माइनर प्रोडक्ट। देखिए बड़े आसानी से इस तरीके से आप बना सकते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है करने में
कि इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, और मोर सब्स्टिट्यूटेड को मैंने बताया मेजर प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट ही वहाँ पर फाइंड करना होता है। एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल रख देते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं उल्टे सीधे, उन्हें आपको कुछ नहीं करना है, रट के नहीं जाना है, आपको अल्फा और बीटा से OH और H निकालना है। 2 एग्जाम्पल अगर बनते हैं, एक बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी एक ही बीटा है हाइड्रोजन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऐसी जगह भी प्रॉब्लम आएगी जिसमें बीटा हाइड्रोजन ही नहीं होगा, मिथाइल होगा, तब हमें मिथाइल शिफ्टिंग करना पड़ सकती है, इथाइल शिफ्टिंग करना पड़ सकती है, फिनाइल शिफ्टिंग हो सकती है, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकती है। तो वहाँ पर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे बनने वाला एल्कीन मोर स्टेबल होगा। फिनाइल शिफ्टिंग करने के बाद अगर बेंजाइल कार्बोकैटायन बन रहा है तो बेंजाइल कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उससे बनने वाला एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड माना जाएगा। तो वो भी हमें ध्यान रखना है। अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन से OH अटैच है, ये वाला, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो इसका मतलब बीटा ए हुआ, और एक बीटा इन दोनों में से कोई भी ले लीजिए, ए हुआ। तो पहले मुझे यहाँ से हटाना है और यहाँ से हटाना है, इसमें से देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट बनेगा। पहले मैं इसके वाले को बना देता हूँ। ये देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 टोटल इतने हैं। ये स्ट्रक्चर है। इसमें मैंने OH यहाँ से हटा दिया, ये देख लो OH यहाँ से हटा दिया, इधर देखो यहाँ से OH मैंने यहाँ से हटा दिया। इससे मैं Me, यहाँ ध्यान दो, इससे मैं H रिप्लेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। OH यहाँ से रिप्लेस हो गया, बस आपको स्ट्रक्चर ये दिखाई देगा। बहुत ही आसान है, गिन लिया करो, यहाँ टोटल कार्बन भी काउंट किया करो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये पर क्या लगा हुआ, Me लगाओगे तब भी माना जाएगा, नहीं लगाओगे तब भी Me माना जाएगा। जैसे यहाँ पर Me लगा हुआ, लगा दीजिए अगर आप। ये तो CH2 हो गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे Me जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट होगा अब देखते हैं, अभी डिसाइड करेंगे। एक और स्ट्रक्चर बनाना है इसमें। अब मैं बीटा यहां से हटाता हूं, देख लो ध्यान से। इसी स्ट्रक्चर में मैं इस स्ट्रक्चर को क्या करूंगा, इस टाइप से मैं Me लगा देता हूं। अब यहां से नहीं हटा रहा हूं, और 1 2 3 4 1 2 3 4 इस टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर Me लगा हुआ है। देखिए OH मैंने यहाँ से रिप्लेस किया है तो H यहाँ से करूँगा, तो इन दोनों के बीच में यहाँ आएगा मल्टीपल बॉन्ड। ये देखो ये बीटा था, समझ लो ध्यान से। ये OH यहाँ से हटाया और इससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर बीटा से H हटाया, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड आ जाएगा। ये आ गया दोनों के बीच बॉन्ड। टोटल कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूट। देखिए इस डबली बॉन्डेड कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन से एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच है, मोर सब्स्टिट्यूटेड हुआ। बिल्कुल बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये बार बार लिख रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, आपको अब क्लियर हो रहा होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड क्या है। H कहाँ से हटाना है, बीटा से रिप्लेस करना है, OH हटाना है, उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है और चेक करना है मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है। डबली बॉन्डेड कार्बन पर जितने मिथाइल ग्रुप ज़्यादा जुड़े होंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। इतनी सिंपल सी बात सिखा रहा हूँ आपको, और ज़्यादा झंझट में ना पड़िएगा। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए नीचे वाले इस एग्जाम्पल में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो आप क्या देख रहे हैं, ये यहाँ पर OH है, यहाँ तो कोई झंझट नहीं है, और यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है, ये अल्फा है, तो बीटा कौन सा हुआ, ये हुआ, ये बीटा हुआ। तो बस इसके बीच में से हटा दें। तो 1 2 3 4 कार्बन एटम की रिंग बना दो। 1 2 3 4 कार्बन की रिंग बनाओ। 1 2 3 4 कार्बन की रिंग है, Me लगा दिया यहाँ पर,
और OH यहाँ से रिप्लेस कर दिया और इस पर यहाँ इसके बीच में 1 और 2 के बीच में बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ पर बॉन्ड लग जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 अल्फा और बीटा के बीच में बॉन्ड लगा दिए यहाँ और यहाँ। ये आपका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड है या नहीं। अब इसमें दो स्ट्रक्चर तो बनना नहीं है, यहाँ से आपने बीटा कर दिया, अब इसमें दूसरा बीटा तो है ही नहीं, तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, यही इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान आएंगे अगर आजाद नीट में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। JEE में आपको थोड़ा ट्विस्ट वाले मिल जाएंगे इस टाइप से, और भी ज़्यादा ट्विस्ट करते जाएंगे, वो सब आप सीखेंगे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप ध्यान से। देखिए यहां पर ये OH है, ओके। अब अल्फा आपको कौन सा दिख रहा है, ये तो अल्फा हो गया जिससे OH अटैच है। बीटा आपका या तो ये होगा या फिर ये होगा, दो में से कौन सा भी ले लीजिए, एक ही माने जाएंगे। और दूसरा बीटा ये वाला कार्बन का होगा, ये देखिए ये वाला कार्बन। अब अल्फा बीटा में एक तो ये डबल बॉन्ड आएगा, एक अल्फा बीटा में ये बॉन्ड आएगा। बड़ी सरल सी बात है, इसमें से H हटाओ या यहां से H हटाओ, दोनों बना लो और मोर सब्स्टिट्यूटेड देख लीजिए। देखते हैं दोनों बनाते, पहले मैं इसको बना रहा हूं। ये देखिए मैंने Me लगाया है यहां पर, और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां से कार्बन को हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है और इससे AMe और AMe जुड़ा हुआ है। देखिए ये एग्जाम्पल बनता है। तो वैसे भी दिख रहा है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, इससे ज़्यादा मिथाइल ग्रुप लग नहीं सकते हैं, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड लग रहा है। फिर भी मैं इस वाले OH को यहाँ से और Me में यहाँ से H रिप्लेस करके भी दिखा रहा हूँ, चाहे यहाँ से करोगे या यहाँ से करोगे एक ही बात है। तो दूसरा एग्जाम्पल जो आपका बनने वाला है वो होगा, इस और इसके बीच में बॉन्ड लगेगा इस टाइप से, ये देखिए, और यहां पर Me, ये Me मैं दिखा रहा हूं लगा के, अगर नहीं भी आप लगाते हैं तो Me मानना है। तो देखिए ये मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो इस वाले कार्बन पर एक ही मिथाइल ग्रुप है और यहाँ CH2 है, और यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन पर 4 मिथाइल ग्रुप है। तो ये हुआ मोर सब्स्टिट्यूटेड और ये हुआ लेस सब्स्टिट्यूटेड। ये देख लीजिए, बहुत आसान है मोर सब्स्टिट्यूटेड छांटना। मेरे अंदाज में इतने क्वेश्चन करा दे रहा हूं कि अब आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसमें। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और मोर सब्स्टिट्यूटेड ढूंढ पाएंगे इसमें। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है, ये अल्फा हुआ तो ये बीटा होगा, और इसके अलावा ये बीटा होगा, तो यहाँ भी 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको और इससे निकालते हैं। तो देखिए ये बनेगा, यहाँ से इधर को आए, इस पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, बस सिंपल काम है। और इसको जैसा का जैसा उतार दीजिए, ये देखो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है। इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आ गया, ये Me लगा हुआ है। अब देखना यहाँ से H रहा है तो इस Me में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मैंने यहाँ और यहाँ के बीच में अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाया है, अल्फा बीटा के बीच में यहाँ लगा हुआ है। तो इस डबली बॉन्डेड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है। दूसरा भी बना के देख लेते हैं। दूसरे वाले में मैं यहाँ से और यहाँ से हटाऊंगा, तो देखिएगा ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ और यहाँ के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आएगा। OH यहाँ से हटाया और यहाँ पर ये इसी टाइप से Me जुड़ा हुआ है। ओके, ये देखो, अब देखो कौन मोर सब्स्टिट्यूटेड है। यहां से हटाने पर देखिए ये डबली बॉन्डेड कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। ओके, यहां नहीं है, और यहां पर केवल एक ही मिथाइल ग्रुप है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन हुआ, ये वाला हुआ मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये
लेस सब्स्टिट्यूटेड। देखिए ये आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है ना आराम में। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए ये वाले क्वेश्चन में आपको यहां पर कुछ चीज ऐसी मिलेगी जो कि आपको अपने आप बताएगी आंसर आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये रहा OH, ये अल्फा है और ये बीटा है। ओके, तो यहां से हटाएंगे। उसके बाद में ये भी बीटा है, लेकिन यहां आप क्या देख रहे हैं, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, मिथाइल ग्रुप है यहां पर। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर इसे मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे हम। यहां पर ये OH हटेगा तो यहां पर कार्बोकैटाइन बनेगा, मिथाइल ग्रुप इस जगह पर आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम इन दोनों के बीच में बॉन्ड लगा देंगे। सिंपल सा तरीका है, मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगा, यहां पर जाकर के इन दोनों के बीच बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए यहां पर रह जाएंगे, फिर ये वाला हम मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे। कोई भी इन तीनों में से एक मिथाइल शिफ्ट होकर कहां जाएगा, इस OH की जगह पर OH रिप्लेस हो जाएगा। ओके, और हम इन दोनों के बीच में बॉन्ड लगाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा आपका ये भी, इसमें मिथाइल शिफ्टिंग की जा रही है। जैसे अभी आपने कहीं भी कोई शिफ्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर बीटा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको CH3 लगाए तो CH3 को शिफ्ट कर दीजिए, जहाँ से OH हटाओ वहाँ पर शिफ्ट कर दो और इन दोनों के बीच में बॉन्ड लगा दो। उसके बाद इस वाले को निकाल के भी बताऊंगा। तो देखो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, एक मिथाइल शिफ्ट हो गया, 2 मिथाइल बचे आपके पास, इन दोनों के बीच में बॉन्ड लगा दीजिए। ये OH यहां से हट गया, इन दोनों के बीच बॉन्ड आ गया। तो यहां पर जो है ये मिथाइल अटैच हो जाएगा। ये देखिए इस टाइप से, ये CH3 यहां पर आ गया और इन दोनों के बीच बॉन्ड आएगा। देखिए बॉन्ड कंप्लीट हो गए और बैलेंसी भी कंप्लीट है। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड दिख रहा है इसमें, देखो कितने, ये यहां पर मिथाइल लगा ही हुआ है पहले से ही, तो आपको लगेगा यहाँ पर ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। डबली बॉन्डेड कार्बन है और 4 मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पर आपने मिथाइल शिफ्टिंग सीखा है, यहाँ पर मिथाइल शिफ्टिंग हुआ है, एमी शिफ्ट। जब बीटा हाइड्रोजन नहीं हो ऐसी कंडीशन में आपको मिथाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, इथाइल शिफ्टिंग जो भी हो उसके आधार पर देखेंगे कौन सा कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल है। वैसे भी यहाँ पर एक 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है, अगर ये यहाँ पर मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बन जाएगा। ओके, अब दूसरा वाला भी देख लो, एग्जाम्पल प्लस लगा के बता रहा हूँ आपको। दूसरे वाले में क्या करेंगे, ये वाला जैसा का जैसा बना रहने दीजिए। ये देखिए ये तीनों को बना रहने दीजिए, AME। अब उसके बाद में यहाँ से OH रिप्लेस हो गया और इन दोनों यहाँ से Me हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ये देख लो OH यहाँ से और Me से ही हटाना है, दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दिया और कहीं भी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। देखिए इससे कोई भी मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है डबली बॉन्डेड कार्बन से, तो इसको कहेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड और इसको कहेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये देखिए बन गया, समझ में आ रहा होगा आपको। लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, इसमें भी आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए ये OH है, ये अल्फा कहलाता है। यहां पर देखिए ये बीटा कहलाएगा और इधर भी ये बीटा है। ये वाला कार्बन देख लो, ये वाला कार्बन भी बीटा है और यहां पर कोई झंझट नहीं है। अब यहां से भी रिप्लेस करो और यहां से भी हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहां बॉन्ड लगाओ, यहां बॉन्ड लगा के देखो कौन मोर सब्स्टिट्यूटेड है। पहले मैं इससे बात कर लेता हूं। तो देखिए ये बनेगा, ध्यान से देखिएगा इसको। ये लाइन है, यहां से OH हटाया था, मल्टीपल बॉन्ड यहां आ जाएगा, देख लो ये आ गया बॉन्ड। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, इसको जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए। ये 2 भागों में बांट दो इसको, ये Me है और ये भी Me। देख लो ये यहां पर मैंने बॉन्ड लगाया है, ये Me है, इसको भी लिख दो, इससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये वाला
ये पहला प्रोडक्ट बन गया। तो देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है। अब हम इसको करके देखते हैं, इन दोनों के बीच में, इस अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड लगाते हैं, प्लस लगा के इसको भी समझ लो। यहां से यहां तक कोई चेंज नहीं, ये देखिए OH यहां से रिप्लेस करूंगा तो बॉन्ड यहां आएगा, तो यहां पर देखिए ये बॉन्ड आ गया। उसके बाद इस बॉन्ड से ये एमी अटैच, ये देखिए, और ये वाला एमी यहां रहेगा। अब देखिए कौन है मोर सब्स्टिट्यूटेड, इस डबली बॉन्डेड कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस डबली बॉन्डेड कार्बन से 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो सब्स्टिट्यूएंट किस में ज्यादा है, सेकेंड वाले में, तो ये हुआ मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी मेजर प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड यानी माइनर प्रोडक्ट। यानी हर एग्जाम्पल में आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड ढूंढना है। मोर सब्स्टिट्यूटेड अगर आपको इसमें अभी भी समझ में नहीं आया तो कल का लेक्चर देख लीजिए 26, उसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स की पूरी लिस्ट दी है। H और OH क्यों रिप्लेस किए गए हैं, यहां से उसकी मैकेनिज्म बताई गई है। और अगर आपको मैकेनिज्म नहीं करना है तो सिंपल ये तरीका है, आपको कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन भी करके नहीं दिखाया है, विदाउट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के भी हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं। वरना वहां पर अगर आप पिछला लेक्चर देखते हैं तो आपको कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन भी समझ में आएगा कि जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उससे बनने वाला एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। ये भी सिंपल है, अगर इससे भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हो। तो आज का लेक्चर देखने के बाद, जैसा कि आपने मांग की थी कि लेक्चर कंप्लीट करने के बाद उस टॉपिक पर, उस हेडिंग पर क्वेश्चन सॉल्व कराइएगा, तो अब आपको किसी भी बुकलेट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा, मैं जितनी हेल्प हो सके की जरूर करूंगा। लेकिन जी मेंस, एडवांस और नीट के क्वेश्चन आपके 100% सॉल्व होंगे। आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपको थ्योरी क्लियर करना पड़ेगी। केवल क्वेश्चन देख लेने से काम नहीं चलेगा, इसलिए आप थ्योरी देखना है, सिस्टमेटिक और कंप्लीट थ्योरी। आपने कोई बीच का एक एग्जाम्पल देख लिया और फिर बोलोगे कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा बिल्कुल भी। आपको एक तरफ से प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे इस समय हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा हूं तो फर्स्ट नंबर के वीडियो से लेकर के लास्ट तक देखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके पहले अगर आपका IUPAC नेम कमजोर है तो आपको वो वाला पार्ट देखना पड़ेगा। इसलिए आप सारी चीजों को क्रम से कीजिएगा। फिर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। लेकिन आप आधा अधूरा वीडियो देख करके और कमेंट करेंगे कि मेरे ये समझ में नहीं आया या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसमें मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। क्रम से वीडियो डाले जा रहे हैं, आपसे कोई पैसे तो ले नहीं रहा हूं, फिर भी आपको वीडियो नहीं देखा जा रहा, तो फिर आपका कोई उपाय नहीं है। फिर तो आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में दीजिए और पढ़िए, वहां पर फिर कहना कि कुछ भी समझ में आया नहीं आया। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक, जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपका पैसा बचा रहे हैं, तो आप मेहनत कीजिए। आपकी पूरी स्टडी कराऊंगा, पहले भी बोल चुका हूं, हर रोज आपको लेक्चर दे रहा हूं, जो भी समस्या आपकी आती है उसके अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूं। क्रम से देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। और आप यहां पर YouTube की स्टडी से आप अपना सिलेक्शन ले जा सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट में ज्यादा पैसा जमा करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। पढ़िए और उसके बाद आगे बढ़िए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।